नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई दंपति आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं, खासतौर पर खाना बनाने को लेकर झगड़ा करते हैं, और इन दोनों दंपति यानी दोनों कपल में से कोई भी अगर सुसाइड कर लेता है तो क्या उसमें दहेज प्रथा के लिए या मानसिक क्रूरता के लिए या 498 का केस लगाया जा सकता है, या आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए मामला बन सकता है। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारतीय जो परिवार होता है वहाँ पे ये छोटी मोटी नोक झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और काफ़ी लोग जो 498A है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इसके शिकार हुए हैं या अगर आप मैरिड हैं या आगे मैरिड करेंगे, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही यूजेबल होने वाला है। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं बहुत ही सामान्य वर्ड यूज़ करूंगा, बिल्कुल लीगल वर्ड कोशिश करूंगा कि ना के बराबर यूज़ करूं, ताकि ये वीडियो हर किसी के समझ में आए। बहुत ही सिंपल वर्ड यूज़ करूंगा और बहुत ही इसको बिल्कुल कहानी की तरह आप लोगों को बताऊंगा, ताकि ये केस के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से रट जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो जजमेंट है ये है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का है। तो दोस्तों जानते हैं एक्चुअल में पूरा मामला क्या था। आप लोगों को बताना चाहूँगा, 1 मई 2009 को एक राकेश शर्मा नामक व्यक्ति होता है, जिसके घर में कुछ पूजा के प्रतिष्ठान होते हैं। पूजा चल रहा होता है और होता क्या है, चूँकि घर के सारे परिवार होते हैं, बहुत सारे नाते रिश्तेदार जान पहचान के लोग भी आए होते हैं। कुछ समय बाद ये होता है कि घर के मेंबर द्वारा बोला जाता है पूजा के लिए, खाना बनाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए। लेकिन होता क्या है, किसी कारण से जो वाइफ होती है वो भोजन तैयार नहीं कर पाती है। तो यही सब चीज़ों को लेकर आपस में कहासुनी होती है। पत्नी क्या करती है, चूहा मारने की दवा होती है और उसे खा लेती है, और जब लोगों को, घर वालों को पता चलता है तो उसको लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। उसके बाद में होता क्या है, जब हॉस्पिटल भागते हैं तो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ पर उसको उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये डॉक्टर द्वारा ये बताया जाता है कि इनकी मौत हो चुकी है। अब ये मामला यहाँ पर नहीं ठहरता, मामला जाता है कोर्ट में, और जो राकेश होता है यानी जो पति के परिवार वाले होते हैं, उनके ऊपर आईपीसी की धारा 306 के तहत, मतलब आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया जाता है, उनको आरोपी बनाया जाता है। जो ट्रायल कोर्ट होती है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का, जो जहाँ का ये मामला है, ट्रायल कोर्ट होती है, चूँकि हस्बैंड के जितने भी, पति के जितने भी परिवार वाले मेंबर होते हैं उनको बरी कर देते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये तब आती है क्योंकि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता भाई। ट्रायल कोर्ट तो सीधे कहता है कि देखिए ये भोजन तैयार करने के लिए या ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, अक्सर घरों में होती रहती है। अगर हम इसके लिए केस बनाकर किसी को अंदर करने लगेंगे तो देश का कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा जहाँ के लोग जेल में ना हो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें अक्सर होती रहती है। तो इस सभी चीज़ों को देखने के बाद उसके बाद में जो एविडेंस पेश किया जाता है, जो गवाह पेश किए जाते हैं, जो कोर्ट होता है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता। इसलिए पति के जितने भी रिलेटिव होते हैं सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है ट्रायल कोर्ट द्वारा। अब चूंकि ये मामला गवर्नमेंट केस होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो मृतका होती है उसकी तरफ से जो पेश वकील होते हैं भाई, अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में, चूँकि ट्रायल कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है। और जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे ये आरोप लगाया जाता है कि जो ट्रायल कोर्ट था, जो एविडेंस पेश किए गए थे, जो गवाह पेश किए गए थे, उसको नज़रअंदाज कर दिया और उस पर सही फैसला नहीं सुनाया गया है ट्रायल कोर्ट द्वारा। अभी जब हाई कोर्ट में जाता है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, सभी दलीलों को सुनने के बाद में हाई कोर्ट का ये डिसीजन होता है कि देखिए जो ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था बिल्कुल करेक्ट और सही सुनाया था। क्योंकि वही सी बात को दोबारा दोहराया जाता है हाई कोर्ट द्वारा कि अगर ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर एफआईआर रजिस्टर करके घर के जो मेंबर होते हैं उनको अगर हम जेल में डालते रहे, उनको सज़ा देते रहे, तो फिर कोई नहीं बचेगा, सब चले जाएंगे। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें, खाना बनाने के लिए किसी को प्रेशर देना कि आपने खाना नहीं बनाया, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, बर्तन नहीं धुला, या आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे को नहलाया नहीं, इसके लिए अगर यह बात यहाँ तक पहुँचती तो ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल इतना कहने से, इस कारण से, किसी को डांटने से वो आत्महत्या के लिए उकसाने का एक कारण बन सकता है। तो इसको कहा नहीं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे फैसलों का हवाला दिया जाता है और उसके बाद में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है उसको बरकरार रखा जाता है। कहा जाता है ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहीं से भी नहीं लगता है कि इस फैसले में
थोड़ा सा भी परिवर्तन करने की जरूरत है। रही बात दहेज मांगने की, तो ऐसा कोई भी या प्रताड़ित करने के लिए पीड़िता जो मृतका होती है उसको बार बार क्रूरता उसके साथ करने के लिए मानसिक या शारीरिक ऐसे कोई एविडेंस नहीं रिकॉर्ड में रखे जाते हैं जिससे ये साबित हो सके कि हाँ एक्चुअल में उसको परेशान किया जा रहा था। इसलिए हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है। दोस्तों इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, ऐसी कहानी की तरह, ताकि हर किसी के समझ में आए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।